जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि 17 सेकंड के रिपीटेड एक्शन के मैनिफेस्टेशन से आपका जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। विद दिस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपका जो थॉट है वो मैनिफेस्ट ज़रूर हो जाएगा। मैंने ये थॉट मैनिफेस्ट की है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरी सारी तकलीफ़ें समाप्त हो चुकी हैं। दिस इज़ अ सेल्फ अवेकनिंग मेथड टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टैरो यूनिवर्सिटी पलवल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सफल होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कि केवल 17 सेकंड में आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करता है और आपके सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में आपकी मदद करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज़ किया है और मुझे इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये टेक्निक अच्छी लगेगी। शायद आपको इसके बारे में पता हो और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ और आपको इस टेक्निक से जो है इंट्रोड्यूस कराऊँ। और ये बहुत इजी टेक्निक है, सिर्फ आपको मेरा ये रीडिंग जो है ध्यान से सुनना है और उसी के हिसाब से आपको अपने मैनिफेस्टेशन के थॉट्स को क्रिएट करना है और उस पर वर्क करना है। तो जी हाँ, 17 सेकंड में, सिर्फ 17 सेकंड में आपका जो थॉट है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओनली 17 सेकंड्स, कैन यू इमेजिन दैट? 17 सेकंड्स के रिपीटेड एक्शंस के द्वारा ये मैनिफेस्टेशन जो है वर्क करती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे केवल 17 सेकंड, ये कैसे पॉसिबल है, 17 सेकंड में क्या होगा? लेकिन यही तो इस टेक्निक की पावरफुलनेस है। इसी से तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ कि ये बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल, एनर्जेटिक और बहुत ही फास्ट वर्किंग मेथड है। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। सो बिफोर वी स्टार्ट द टेक्निक मैथड, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, और जो पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही रीडिंग्स देखने के लिए आप ये चैनल देख सकते हैं और रीडिंग्स जो है आप इंजॉय कर सकते हैं, उसके गाइडेंस ले सकते हैं। अगर कोई पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स भी चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो मेरी मेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यूज़र आईडी और ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप पर्सनल रीडिंग जो है आप अपना बुक कर सकते हैं। ओके ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो होती है वो क्या होता है। तो जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसमें हम जो है एक टेक्निक के एक प्री डिफाइंड मेथड के द्वारा जो है अपनी थॉट्स को क्रिएट करते हैं और उन्हें मैनिफेस्ट में करते हैं। मैनिफेस्ट इन द सेंस कहना चाहूँगी मैं उसके बारे में कि आप जो है जब कोई विश चाहते हैं कि उस आपकी लाइफ में वो एक्चुअल में हो जाए, तो आप एक थॉट क्रिएट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे दिल से कि हाँ, ये जो है थॉट है या ये जो है चीज़ है ये मेरे लाइफ में आ जाए, तो आप उसके लिए प्रे करते हैं। और जब आप उसको सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसे एक मेथड के द्वारा उसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मेरी जॉब जो है कहीं बहुत बड़ी कंपनी में लग जाए और मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाने लगूँ, तो आप ऐसे विश करेंगे कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सिर्फ आपको इतना ही नहीं बोलना है, एक डिफाइंड मेथड के अकॉर्डिंग इसको बोलना है, जिसको मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से ये थॉट को क्रिएट करना है और कैसे आपको ये थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसका मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो जब आप इस टेक्निक के इस्तेमाल से ये मैनिफेस्टेशन करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा होता है और आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं और आप खुद महसूस करते हैं कि हाँ, अब लाइफ जो है मेरी वो बहुत अच्छी हो रही है। जो मैं चाह रहा हूँ, जो पॉजिटिवनेस मैं अपने लाइफ में चाह रहा हूँ, उसको मैं अपने थॉट्स के क्रिएशन के माध्यम से मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इस टेक्निक को द सीक्रेट मूवी जो है उसमें भी बताया गया है, और अगर आपने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसकी समरी बुक भी अवेलेबल है
आप पढ़ सकते हैं उसे, और बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप उसे देखते हैं या फिर मूवी देखते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इसके रेफरेंस में, और आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं इस टेक्निक को। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करिएगा, ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगी। तो इस मूवी में कहना है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी एक चीज़ को किसी खास फ्रीक्वेंसी में बार बार मैनिफेस्ट करने से वो जो है मैनिफेस्टेशन क्रिएशन कंप्लीट होती है। इस टेक्निक के माध्यम से 17 सेकेंड्स में किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए एक ख़ास फ्रीक्वेंसी क्रिएट की जा सकती है, जिससे यूनिवर्स में आपका मैसेज पहुंचता है और वो मैसेज जो है वो आपका कंप्लीट होता है। यूनिवर्स आपका मैसेज ज़रूर सुनेगा, डेफिनेटली वो आपके मैसेजेस को ज़रूर सुनेगा और उस पर वर्क करेगा, और इस बात को मैनिफेस्ट करने में आपकी पूरी पूरी यूनिवर्स मदद करेंगे। जब आप एक बार ठीक 17 सेकेंड के लिए सही फ्रीक्वेंसी पे, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे आपने उस टेक्निक को यूज़ किया, ठीक 17 सेकेंड्स के लिए अगर उस फ्रीक्वेंसी को आपने यूनिवर्स को दे दी तो आपका काम हो जाएगा। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो वो इस चीज़ों को ज़रूर समझेंगे कि हाँ, ऐसी टेक्निक जो है वो ज़रूर वर्क करती है। और अगर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझते हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप यूनिवर्स के थ्रू किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी थॉट को, या आप किसी भी विश को अपने थॉट्स के क्रिएशन के माध्यम से आप उसको बार बार अट्रैक्ट करने से वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि कई लोग जो हैं वो किसी चीज़ को अगर लेके परेशान हो जाते हैं और डीप थिंकिंग करने लगते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा ही होने लगती हैं। पुराने लोग कहते थे कि एक चीज़ को ज़्यादा बार आप मत सोचिए, नहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं तो वो और भी ज़्यादा होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि लेट गो करिए, आप उस चीज़ को बार बार मत सोचिए, नहीं वही चीज़ें आपके साथ बार बार होंगी। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अट्रैक्ट करने लगते हैं नेगेटिव थॉट्स को, तो हमारे साथ चीज़ें नेगेटिव होती हैं। लेकिन जब हम यही नेगेटिव थॉट्स की जगह में, या जब हम पॉजिटिव थॉट को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। लेकिन टेक्निक और तरीका जो है सही होना चाहिए, तभी जो है आप अपने लाइफ में सही चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और जो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि लॉ वर्ड ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो मतलब लॉ मतलब नियम, कानून। तो यूनिवर्स के लिए जो कानून है या यूनिवर्स का जो नियम है तो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हर कोई व्यक्ति यूनिवर्स के सामने बराबर है। तो यूनिवर्स जो है, आप जो भी मैसेज यूनिवर्स के थ्रू अपने लाइफ में चाहते हैं, तो अगर आप वो मैसेज वहाँ तक पहुँचाते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। और तो अब हम आते हैं इनके टेक्निक पर। तो ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टेक्निक है। यू हैव टू डू दिस टेक्निक ओनली फॉर 17 सेकेंड्स, ओनली 17 सेकेंड। सबसे पहले 17 सेकेंड्स के लिए आपको किसी भी थॉट्स पर अपना फोकस जो है बनाए रखना है, और ध्यान रखें कि उन 17 सेकेंड के समय में कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड के लिए भी कोई अन्य थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपको लग रहा है 17 सेकेंड ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा मन जो होता है आज की दुनिया में, इस भाग दौड़ की लाइफ में, बहुत ही हमारे माइंड में थॉट्स जो है चलते रहते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं। अगर आप 17 सेकंड भी आप जो है किसी थॉट को अपने माइंड में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक सिंगल थॉट को, अगर आप बैठते हैं और किसी चीज़ को सोचते हैं तो आप देखेंगे कि 4, 5 या 10 चीज़ें जो है आपके मन में एक साथ चलने लगेंगी। सिर्फ एक थॉट जो है 17 सेकेंड भी आज के टाइम पे हमें कंसंट्रेशन करना मुश्किल होगा। तो जो लोग ऑलरेडी ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन हाँ, जो पहली बार ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि किसी भी थॉट को एक फोकस से ध्यान करना और कोई भी जो है अन्य थॉट जो है उसके बीच में ना आए, तो ये भी एक अपने आप में डिफ़िकल्ट टास्क है। 17 सेकेंड सुनने में तो कम लग रहा है, लेकिन हाँ, जब हम ध्यान करेंगे तो हमें ये
थोड़ा मुश्किल ही लगेगा कि 17 सेकेंड कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ आँख बंद करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट के बारे में सोचना है और कोई भी थॉट बीच में नहीं आने चाहिए, कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, 17 सेकेंड वाली बात तो अब हमने समझ ली। तो जब हम 17 सेकेंड के लिए ये बात को हम कंसंट्रेशन के साथ अगर उसको क्रिएशन कर लेते हैं तो ये जो है मैसेज जो है यूनिवर्स में जाता है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस करते हैं कि आगे हमें कैसे करना है। अब जब हमने ये थॉट क्रिएट कर ली तो ये थॉट जो है अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, हमारे मन के अंदर चला जाएगा, हमारे सूक्ष्म मन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और फिर वहाँ से एक न्यू प्रोसेस में वो एंटर करता है जिसे कहते हैं क्वांटम फील्ड। और फिर वो क्वांटम फील्ड में वो थॉट जो है एंटर करता है और फिर वहाँ से है जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है और वो थॉट जो है मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में चला जाता है। तो 17 सेकेंड के लिए जब हम किसी थॉट को होल्ड करते हैं तो वो अपना फॉर्म जो है चेंज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पानी को बॉईल करते हैं और एक लेवल तक, एक टाइम तक हम उसे बॉईल करते जाते हैं तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं और अपने बॉइलिंग पॉइंट में आके वो बॉईल करने लगेगा। तो 17 सेकंड जो है वो भी एक ऐसा ही पॉइंट है जब हम अपने पीक पे होते हैं अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। ऑल राइट, तो इसके बाद जो है सेकेंड स्टेप है वो है रेपिटेशन का। तो रेपिटेड एक्शन जो है होना चाहिए, 17 रेपिटेड एक्शन ऑफ 17 सेकेंड्स। तो एक ही बार आपको 17 सेकेंड नहीं बोलना है, आपको रेपिटेड एक्शन में 17 सेकेंड में वो थॉट क्रिएट करनी है। आपको 17 सेकेंड के लिए सेम थॉट को 4 टाइम्स जो है रिपीट करना है, 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स फॉर सेम थॉट विथ सेम फ्रीक्वेंसी आपको रेपिटेशन एक्शन में ये प्रोसेस जो है करनी है फॉर 21 डेज। ओके, तो इसका ड्यूरेशन भी है कि अगर आप 17 सेकेंड के लिए एक थॉट को क्रिएट करते हैं, होल्ड करते हैं विथ फुल कंसंट्रेशन मेडिटेशन और इसको 4 टाइम्स रिपीट करते हैं फॉर 21 डेज़, तो ये जो है आपकी थॉट मैनिफेस्ट हो जाती है। उसके आगे भी प्रोसेस है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस थॉट को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही पावरफुल फोकस और मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जितना ही स्ट्रॉन्ग आपका फोकस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है आपका मैनिफेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको अपना माइंड जो है बहुत ही स्टेबल, कंसंट्रेट और फोकस जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम करिए या जो भी मेडिटेशन आपके एक्सरसाइजेज हैं आपको थोड़ा सा वो भी करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को पूरी तरह से हीलिंग स्टेज में रखना है। सारे चक्रास आपको क्लियर करने हैं, सारे थॉट्स जो हैं फालतू के नेगेटिव वाइब्स वो सारे हटाना है। 17 सेकेंड के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए थॉट क्रिएट करने में, उसके लिए आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम वगैरह करके आप अपने मन को शांत करें। और क्योंकि अगर इतने दौड़ते भागते ज़िंदगी में इतने सारे थॉट्स के क्रिएशन में आप 17 सेकंड तक भी आप जो है वो नहीं होल्ड कर पाएंगे एनर्जीज़ को, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये आप पहले करके और फिर ही आप इस प्रोसेस के स्टार्ट करिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अपने मोबाइल पे टाइमर लगाएं 17 सेकेंड का और एक थॉट को क्रिएट करें। कोई भी एक इमेज को, एक कैंडल को या तो फिर किसी फ्लावर को या फिर आप किसी दिए की इमेज को अपने आँख बंद करके सोचिए और उस इमेज को होल्ड करिए और 17 सेकेंड तक देखिए कि क्या आप वो इमेज होल्ड कर पा रहे हैं। अगर होल्ड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, विदाउट किसी डिस्टरबेंस अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ाइए, फिर आप ये टेक्निक को यूज़ करिए। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए कि यू हैव टू चूज़ योर थॉट। क्या आपको थॉट जो है क्रिएट करना है उसको आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है और फिर उसके बारे में आपको बोलना है।
ध्यान रखें कि ये जो थॉट है या जो भी आपके ये आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये किसी के बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए, आपके सेल्फ बेटरमेंट के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए ये थॉट, तो वो ज़्यादा वर्क करती है। ये थॉट जो है किसी ना किसी के डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए, किसी के नुकसान के लिए आपको ये थॉट की और ये प्रोसेस का वर्क नहीं करती हैं। सपोज़ अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है और डिले मैरिज का है, आपका प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो आपको मैनिफेस्ट करना है आपका थॉट कि अब मेरी शादी हो गई है, बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ है मेरी और मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह का थॉट आपको क्रिएट करना है। एग्जैक्ट 17 सेकेंड के लिए ये थॉट को आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है, होल्ड करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और ये थॉट आपके मन से जाना नहीं चाहिए 17 सेकेंड के लिए। एग्जैक्ट 17 सेकेंड आपको ये थॉट जो है होल्ड करना है। सो दिस होल टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड 17 सेकेंड्स ओनली। तो 17 सेकेंड के लिए ही आपको ये टॉपिक जो है होल्ड करना है, आपको जो भी थॉट है, और यही सबसे इसकी की पॉइंट है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया और कोई भी अफर्मेशन को आप अपना गोल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस मैसेज को अफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये 17 सेकेंड्स इनफ है? तो येस, अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट मूवी और अब्राहम हिक्स की माने तो हाँ, ये 17 सेकेंड्स मोर देन इनफ है। और अगर आपको और भी गहराई में जाके डीप में जाके कुछ मैनिफेस्टेशन करना है तो उसके लिए भी प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ। आफ्टर 17 सेकेंड होल्ड ऑफ अ थॉट, एक डिफरेंट वाइब्रेशन जो है क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में, और अगर आप इसी थॉट को 3 बार और क्रिएट करते हैं, मतलब 17 इंटू 3 टोटल 68 सेकेंड, तो हम पहले 17 सेकेंड का एक बार थॉट करेंगे क्रिएट, फिर से सेम थॉट जो है कुछ सेकेंड के बाद अगेन वो हम थॉट क्रिएट करेंगे फॉर 17 सेकेंड सेकेंड टाइम, एंड देन थर्ड टाइम अगेन द सेम थॉट विथ सेम फ्रीक्वेंसी हमें क्रिएट करनी है। और फिर एक बार जो है 17 सेकेंड के लिए ये थॉट फिर से क्रिएट करेंगे। तो टोटल 4 बार आपको ये अफॉर्मेशन को क्रिएट करना है और होल्ड करना है अपने थॉट को। तो आपको इसको 21 डेज़ के लिए करना है और आप देखेंगे अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस और हेल्प मिली हो पॉजिटिव चेंज अपने लाइफ में लाने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और डीप मैनिफेस्टेशन चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को अपने लाइफ में, तो इसी टेक्निक में आप 369 टेक्निक भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐड कर सकते हैं, जिसमें 369 मेथड होता है। मतलब आपको 3 टाइम्स मॉर्निंग में, 6 टाइम आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स जो है नाइट में विथ सेम थॉट सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीटेटिव मोड में करना है। तो आपको जल्दी ही और फ़ायदेमंद रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप अपने मैनिफेस्टेशन और अपने अफर्मेशन को कितनी जल्दी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस थॉट को क्रिएट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प मिली होगी। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।